अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को सरल रेखा नामक अध्याय के अंतर्गत किसी दिए गए बिंदु और दी गई प्रवणता से जाने वाली रेखा तथा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण ज्ञात करना सिखाया जाएगा। कुछ प्रश्न यहाँ विद्यार्थियों को दिए गए हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हमें इन स्थितियों में सरल रेखाओं के समीकरण पता होने चाहिए, अर्थात सूत्र पता होने चाहिए। तो अब यहाँ दो स्थितियाँ हम देख रहे हैं। पहली स्थिति क्या है? जब एक बिंदु और प्रवणता दी जाए। प्रवणता के बारे में पीछे आपको बताया जा चुका है कि प्रवणता हम किसी रेखा की ढाल को कहते हैं। रेखा में जितना अधिक ढाल होगा प्रवणता भी उतनी ही अधिक होगी। तो बिंदु को हम x1, y1 से प्रकट कर सकते हैं और प्रवणता को हम m से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार एक बिंदु तथा प्रवणता से जाने वाली जो रेखा होती है वह क्या होती है? y माइनस y1 बराबर m ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ पर एक विशेष स्थिति और आती है कि ये एक बिंदु और प्रवणता से जाने वाली रेखा हमने आपको बताई। अगर यहाँ कह दिया जाए कि कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, अब जब मूल बिंदु से रेखा जाएगी तो वहाँ पर मूल बिंदु क्या होगा? 0, 0 होगा, अर्थात x1 और y1 की दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए बन जाएगी y बराबर mx। बहुत ही शॉर्ट में ये रेखा हो जाती है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी भी हमको एक बिंदु और प्रवणता वाली रेखा चाहिए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब कभी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की बात होगी तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब तीसरी स्थिति आती है कि यदि हमें प्रवणता न दे करके दो बिंदु दे दिए जाएं। तो जब दो बिंदुओं हमको दिए जाएंगे, पहला बिंदु x1, y1 तथा दूसरा बिंदु x2, y2 से जाने वाली रेखा। तो अब यहाँ पे क्या होता है? y माइनस y1। अब देखिए, दो बिंदुओं की प्रवणता आपको पीछे वीडियो में सिखाई जा चुकी है। क्या दो बिंदुओं की प्रवणता सिखाई गई थी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसी प्रवणता की जगह पे हम यही लिख देंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि यह सूत्र और यह सूत्र कोई भिन्नता नहीं है दोनों में, है ना। यहाँ पर क्या है? प्रवणता लिखी हुई है और यहाँ पर प्रवणता की जगह पर उसका सूत्र लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कभी भी सरल रेखा के अध्याय में यदि आपको एक बिंदु और प्रवणता दी जाए तब आप इस सूत्र का प्रयोग करिए, अर्थात यहाँ प्रवणता रखिए, और जब दो बिंदु दिए जाएं तो फिर प्रवणता की जगह पर उसका सूत्र का हमें प्रयोग करना होगा। तो यह इस वीडियो में लगने वाले सभी प्रश्नों की स्थितियाँ जिनके सूत्र हम प्रयोग करेंगे हैं। अब आते हैं प्रश्नों के हल पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अक्षों के समांतर तथा बिंदु -4, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। ये हमने बनाया चतुर्थांश। ये हमारा x है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश है। हम जानते हैं कि हमारे पास इस कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं। एक हम x अक्ष कहते हैं, दूसरे को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष दो वर्गों में बढ़ जाता है, धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष। y अक्ष पर इसी प्रकार दो तरीके से बढ़ जाता है। इस मूल बिंदु से ऊपर धन y अक्ष और मूल बिंदु से नीचे ऋण y अक्ष। लेकिन जब अक्षों की बात करी जाएगी तो हम केवल दो ही अक्षों की चर्चा करेंगे, x अक्ष और y अक्ष।
तो कहा जा रहा अक्षों के समांतर बिंदु -4 1। अब बिंदु -4 1 को यहाँ पर हम पहले प्रदर्शित करेंगे। तो -4 का मतलब x अक्ष पर -4 माइनस दिशा में हम चलेंगे और 1 खाना ऊपर जाना है, तो ये हमारे बिंदु की स्थिति हो जाती क्या, -4, 1। अब हमें करना क्या है, इस बिंदु से जाने वाली, बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता लगाना है जो होनी चाहिए अक्षों के समांतर। तो अक्ष पहले x अक्ष के समांतर देखिए कौन सी रेखा बनेगी, ये देखिए रेखा बन जाएगी जो कि इस बिंदु से होकर जाएगी, और y अक्ष के समांतर ये रेखा होगी जो कि इस बिंदु से जाएगी। तो अब देखिए जो x अक्ष के समांतर रेखा है, तो अब x अक्ष और इस रेखा के बीच में, x अक्ष और इस रेखा के बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा है, अर्थात यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष के समांतर होने पर यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है x अक्ष के साथ। तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो m बराबर tan थीटा। तो अब लिखेंगे, पहले लिखते हैं, चूंकि बिंदु -4, 1 तथा से जाने वाली तथा x अक्ष के समांतर रेखा के लिए उसका x अक्ष से झुकाव, जिसको हम थीटा कहते हैं, वो कितना होगा, 0 अंश होगा। इसलिए m बराबर tan 0 अंश। अब tan 0 अंश की वैल्यू sin 0 बटे cos 0, sin 0 0, cos 0 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो m कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गई। तो अब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो अब बिंदु क्या दिया गया था, -4 और 1, तो y - y1 क्या हो जाएगा, y - 1 बराबर m ऑफ x - x1। तो x कितना है हमारे पास, x ही है, x1 है -4, तो हो जाएगा +4, और m की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो y - 1 बराबर 0 ऑफ x + 4। तो इस प्रकार ये हो जाएगा y - 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है और वह x अक्ष के समांतर है, तो उसका जो कोटि होता है, इसका कोटि देखो कितना है, 1, तो y बराबर वही कोटि लिख दी जाती है। तो इस प्रकार आप चाहे तो एक सूत्र याद कर सकते हैं, अतः x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k, क्योंकि हम कोट कहते हैं k को और भुज कहते हैं h को, अगर कोई रेखा किसी बिंदु h, k से जा रही है। तो इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार h, k से जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर थी तो y बराबर के, तो जब y अक्ष के समांतर होगी तो x बराबर h होगा। तो अतः अब क्या लिख देंगे, -4 एक बिंदु था हमारे पास, से जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर -4, या कह देंगे x + 4 बराबर 0 होगा। तो देखिए, पहली हमने रेखा आपको निकाल के सिखा दी कि किस प्रकार x अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा y बराबर k होती है, y बराबर कोटि होती है। अगर इसी प्रकार आप y अक्ष के समांतर इस बिंदु से जाने वाली रेखा निकालना चाहें, तो ये जो रेखा y अक्ष से आ रही है, इस x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो m बराबर tan 90 निकालेंगे।
tan 90 की वैल्यू होगी अनंत, लेकिन अनंत वैल्यू यहाँ रखने से आप समझ नहीं पाएंगे, तो अनंत की जगह क्या रखना पड़ेगा? अनंत जब आपको वैल्यू रखनी हो, जब आपको m बराबर इन्फिनिटी रखना हो, तो इन्फिनिटी वैल्यू किसी समीकरण में रखने से हल करना कठिन होता है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 1/0 रखते हैं। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू 1/0 रखेंगे तो 0 का गुणा इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो इस प्रकार x बराबर समथिंग हमारी समीकरण आ जाएगी, अर्थात हम उसको ज्ञात कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार आपका प्रश्न का हल पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 2 से होकर जाती है। तो ये x1 y1 हो गए, तथा जिसकी प्रवणता 2,2/5 है। तो प्रश्नानुसार बिंदु x1 y1 बराबर -1,2 तथा प्रवणता m बराबर 2/5। तो अतः बिंदु -1, 2 से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता 2/5 है का समीकरण। तो y माइनस y1 कितना है? 2 बराबर m 2/5 ऑफ x माइनस x1, तो -1 है तो ये हो जाएगा +1, 5 का गुणा इधर, 5y माइनस 10 बराबर 2x + 2। तो ये बन गई क्या? -2x + 5y माइनस 10 माइनस 2 बराबर 0। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अभी क्या करेंगे, माइनस से चिन्ह बदल देंगे, तो 2x माइनस 5y और ये माइनस के 12 हो गए, तो +12 बराबर 0। यही हमारा अभीष्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a, b तथा ab, b² से होकर जाती है। तो अब लिखेंगे चूंकि बिंदु, पहले बिंदु को हम x1 y1 कहेंगे बराबर a, b तथा दूसरा बिंदु x2 y2 कहेंगे तो ab, b² से जाने वाली रेखा। तो समीकरण क्या होगा? का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। तो इस प्रकार y माइनस y1 कितना है हमारे पास? b बराबर y2 b² माइनस y1 b अपॉन x2 ab माइनस a ऑफ x माइनस a। तो इसको ही सरल करना है, तो y माइनस b, यहाँ पे b कॉमन हुआ, b माइनस 1, नीचे a कॉमन हुआ, b माइनस 1 ऑफ x माइनस a, b माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, a से गुणा इधर करेंगे तो ay माइनस ab बराबर bx माइनस ab। अभी हमने देखा क्या कि ये माइनस ab भी कट जा रहा है, तो इस प्रकार bx माइनस ay बराबर 0। तो ये हमारी अभीष्ट रेखा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु होना चाहिए 2,1 -5, -7 -5, -5 हो तो भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले एक फिगर आप बनाइए। जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो हमेशा प्रयास करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज बनाना चाहिए या फिर जैसा त्रिभुज बताया जाए वैसा बनाना चाहिए।
यहाँ पर त्रिभुज का गुण नहीं बताया गया है, तो इसका अर्थ हम विषमबाहु त्रिभुज से ही लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इस त्रिभुज का नाम ABC रखें तो हमें दिया गया है भुजाओं के मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु दिया गया है 2,1। पहली भुजा हो गई ना, पहली भुजा का मध्य बिंदु। दूसरी भुजा का मध्य बिंदु दिया है -5, 7। तीसरी भुजा का मध्य बिंदु दिया है -5, -5। तो अब हमें भुजाओं के शीर्षों के निर्देशांक तो दिए नहीं गए हैं, तो हमें भुजाओं के समीकरण चाहिए, अर्थात AB का समीकरण चाहिए, BC का समीकरण चाहिए, CA का समीकरण चाहिए या AC का समीकरण चाहिए। तो हम मान लेंगे, माना A बिंदु हमारा है x1 y1, B बिंदु हमारा है x2 y2, C बिंदु हमारा है x3 y3। तो इस प्रकार हमने तीनों बिंदु मान लिए। तो अब लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु दिए गए हैं तुमको 2,1, -5, 7 तथा -5 दिए गए हैं। तो अब हम चाहें तो इनका नामकरण भी कर लेते हैं। AB का मध्य बिंदु हमने रखा D, इसका मध्य बिंदु हमने रखा E और इसका मध्य बिंदु हमने रख दिया F। तो ये हो गया हमारा D बिंदु, ये हो गया E बिंदु और ये हो गया F बिंदु। तो तथा माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, हम शॉर्ट में सारा कुछ लिख रहे हैं ताकि प्रश्न का हल बड़ा ना हो, A ऑफ x1 y1, B ऑफ x2 y2 तथा C ऑफ x3 y3 हैं। ये हमने शीर्ष मान लिए। अब हल लगाएंगे। अब हमको प्रश्न से कोई मतलब नहीं रह गया। तो प्रश्नानुसार AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 2,1। यही तो दिया गया है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दो। तो चूंकि जानते हैं हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर 2,1। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण मिल जाते हैं। क्या, x1 + x2, जब इसको हम टैली करेंगे तुलना करने पर, तो y2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तथा y1 + y2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे एक समीकरण बन गए। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। इसी प्रकार अब BC के मध्य बिंदु D के लिए, BC के मध्य बिंदु E के लिए, तो अब हम डायरेक्ट समीकरण बनाएंगे। BC के मध्य बिंदु क्या होगा, x2 + x3/2। तो हमारा बन जाएगा x2 + x3 बराबर, अब इसका भुज कितना, -5 का दूना -10, ये समीकरण 3 बन गया। तथा y2 + y3 बराबर, इसकी कोट है कितनी, 7, तो 7 का दूना 14 हो गया, समीकरण 4 बन गया। इसी प्रकार AC के मध्य बिंदु F के लिए, तो अब AC पर आ जाओ। तो देखिए x3 + x1 बराबर -5 का दूना। तो अब x3 + x1 बराबर -5 का दूना -10, समीकरण नंबर 5। तथा
y3 प्लस y1, उसमें भी क्या है -5 का दूना -10, ये समीकरण नंबर 6। तो अब देखिए x के समीकरण 3 बन गए और y के समीकरण 3 बन गए। तो अब इनको ही हमें हल करना होगा। अब समीकरण 1, 3, 5 को अलग हल करेंगे और 2, 4, 6 को हम अलग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 3 व 5 तथा समीकरण 2, 4 व 6 को अलग अलग हल करने पर। तो अब देखिए 1, 3, 5 आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, x1 x1 2x1, x2 x2 2x2, x3 x3 3 2x3। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर -10 20 और प्लस 4, 20 से 4 चले गए 16, 2 से भाग लगा देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 8, ये समीकरण बन गया 7। तथा अब दूसरी तरफ आ जाओ, इनको भी अगर तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर, इधर देखिए 2, 14 2 16, 16 में से 10 चले जाएंगे 6 आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए -16 बचे थे, क्योंकि माइनस के अधिक थे ना, तो इसलिए यहाँ ये -8 होगा। ये चिन्ह ध्यान रखेंगे कि चिन्ह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3, ये समीकरण 8 बन गया। अब देखिए इस समीकरण 7 से अगर हम ये x2 x3 वाला समीकरण घटा दें, 7 से 3 घटाने पर, तो x2 x3 घटाएंगे तो x1 बच जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 7 से समीकरण कौन सा घटाएंगे, 3 घटाने पर। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर -8 है, और x2 प्लस x3 घटाएंगे वो कितना है, -10 है। तो घटाने पर हम जानते क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो जब हम चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, x3 x3 कट जाएंगे, x1 बराबर 10 में से 8 चले जाएंगे 2 आ जाएगा। तो x1 बराबर 2 आ गया। तो क्या कहेंगे, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, समीकरण 7 से हम समीकरण ये वाला घटा के देंगे 3 1 वाला। तो जब 3 1 निकल जाएंगे तो x2 बच जाएगा। तो -10 घटाया जाएगा तो घटने में इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये +10 हो जाएगा। और ये क्या है इधर -8, तो -8 से जब +10 घटाएंगे तो इसमें भी वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी, x2 बराबर भी 2 आ जाएगी। तथा जब हम समीकरण 7 से समीकरण पहला वाला घटाएंगे, जाकर के ऊपर देखिए ये x1 प्लस x2 बराबर 4, इसको घटाएंगे इस 7वें समीकरण से, तो x1 प्लस x2 निकालेंगे तो x3 बचेगा, और -8 से 4 घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, -4 हो जाएगा। तो -8 -4 क्या हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार x3 बराबर -12 हो जाएंगे। जिस प्रकार हमने इधर हल किया है उसी प्रकार इधर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3 से हम घटाने जा रहे हैं y2 प्लस y3 बराबर, अब देख लीजिए ऊपर क्या है, y2 प्लस y3 बराबर 14। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो इस प्रकार इधर क्या आ गया, -11, ये गए कट ये गए कट, y1 बराबर -11 आ गया। इसी प्रकार अब 3 से जब हम ये -10 वाले घटा देंगे, y3 y1 वाले, तो 3 से -10 घटाएंगे तो ये +10 हो जाएंगे, तो 3 10 13 हो जाएंगे, y2 बराबर 13 हो जाएगा।
तो इसी प्रकार y2 बराबर 13 हो गया, कॉमा y3 बराबर क्या हो जाएगा, जब इससे हम y1 ये y2 y3 घटाएंगे बराबर 14 है तो 3 से जब आप 14 घटाएंगे तो -14 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये y2 और y3 वाला तो हमें y1 देगा, हमें y3 चाहिए, तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा। y1 प्लस y2 घटाएंगे 2, तो 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो y3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस प्रकार अब हमने देखा क्या आता है, बिंदु ए क्या बन जाएगा, x1 y1 था तो x1 2 और y1 1, -11 है ना। बिंदु बी कॉमा लगा के बी क्या बन जाएगा, x2 2 और y2 13, तथा बिंदु सी x3 हमारा -12 कामा y3 1 प्राप्त होंगे। तो अब ये हमें जब बिंदु प्राप्त हो गए तो अब हम क्या करेंगे, रेखा ए बी निकालते हैं, ए बी का समीकरण। तो y माइनस y1, यहाँ पे कितना -11 है तो +11 हो जाएगा, y2 माइनस y1 13 माइनस माइनस +11 बटे x2 माइनस x1 2 माइनस 2 आप x माइनस x1 x माइनस 2, तो 13 11 24 बटे 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो y प्लस 11 बराबर 13 11 24 बटे 0 आप x माइनस 2। तो इस प्रकार इस 0 से गुणा तो ये 0 हो जाएगा, तो 24 आप x माइनस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब 24 का पक्षांतर करेंगे, 0 में 0 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया ए बी रेखा का समीकरण। तो इसी प्रकार जब बी सी रेखा के लिए निकालेंगे रेखा का समीकरण, तो बी और सी दो बिंदु ले लेंगे, तो y माइनस y1 13 बराबर y2 माइनस y1। अब दूसरी बी सी रेखा हम ले रहे हैं, तो 1 माइनस 13 बटे x2 माइनस x1 -12 -2 आप x माइनस x1, तो x1 यहाँ पे कितना है 2, तो अब ये 12 2 हो जाएगा 14 माइनस के गुणा हो जाएगा, तो -14y -14 3 42 14 1 14 4 18 और माइनस माइनस प्लस बराबर 1 में से 13 चला जाएगा, माइनस का 12 बचेगा, तो -12x और माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24। तो ये -12x इधर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12x माइनस 14y 182 माइनस के, और ये 24 उधर जाएंगे -24 बराबर 0। 182 ये प्लस के हैं, तो इस प्रकार हमने देखा क्या ये 12 है और ये 14 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इधर 182 में जब हम 24 घटा देंगे तो 12 में 4 जाएगा 8 और 17 में 2 जाएगा 15, ये 12x माइनस 14y प्लस बराबर 0, 2 से भाग लगाएंगे 6x माइनस 7y प्लस 2 सत्ते 14 2 9 18 बराबर 0। तो ये BC रेखा निकल आई। तो इसी प्रकार हम आगे CA रेखा निकाल लेंगे इन दोनों बिंदुओं को लेकर के, और हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब इस प्रश्न का हल विद्यार्थी एक दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले लिख लिए हैं, ये फिगर बना लिया था और इसके बाद लिख लिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। एक नियम हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो इसका मतलब ये जो DF है ये BC के समांतर होगी। इसी प्रकार अगर EF को हम मिला देंगे तो ये AB के समांतर होगी, और अगर हम
इस DE को मिला देंगे तो यह AC के समांतर होगी। यही नियम लिखेंगे यहाँ, चूंकि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यहाँ पे के हमने सही लिखा था पहले से, तो दो भुजाओं यहाँ पे लिख लीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, DF समांतर BC कॉमा EF समांतर AB कॉमा DE समांतर AC। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब DF BC के समांतर होगी तो जो DF की प्रवणता होगी वही BC की प्रवणता होगी। अर्थात इन दोनों बिंदुओं से जब हम इनकी प्रवणता निकाल लेंगे तो अब हम BC रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इस बिंदु से जाने वाली, देखो BC रेखा कहाँ जा रही है, E से जा रही है, और इस BC की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये DEF की प्रवणता। जो DF की प्रवणता है वही BC की प्रवणता होगी। तो अतः अब हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार EF के बारे में कह सकते हैं। तो अतः EF की प्रवणता ही AB की प्रवणता होगी। तो इसलिए EF की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो EF की प्रवणता क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। y2 हमारे पास क्या है, जैसे ये x1 y1 x2 y2 कह दिया जाए तो 7 माइनस माइनस प्लस 5 बटे माइनस 5 प्लस 5, तो ये क्या आ गया, 7 5 12 बटे 0, अर्थात ये प्रवणता हो गई अनंत। ठीक है ना। तो इसलिए EF की प्रवणता AB की प्रवणता होगी, तो हम यहाँ पे लिखे AB या EF की प्रवणता। तो AB की प्रवणता आ गई। अब AB रेखा किस बिंदु से जा रही है, बिंदु 2 1 से जाती है। तो अतः बिंदु 2, 1 से जाने वाली तथा प्रवणता 12/0 वाली रेखा AB का समीकरण। तो y माइनस y1 कितना है, 1 बराबर प्रवणता कितनी, 12/0 आप x माइनस x1 कितना, 2, तो इधर हो जाएगा 0, ये 12 आप x माइनस 2। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि 12 आप x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार रेखा AB का समीकरण निकल आया x माइनस 2 बराबर 0। तो इसी प्रकार अब हम क्या कहेंगे, BC रेखा निकालनी है। तो फिगर को देखते हैं, BC रेखा की प्रवणता DF की प्रवणता होगी। तो अब लिखेंगे क्या, रेखा BC या DF की प्रवणता बराबर, तो अब देखते हैं, फिर आते हैं फिगर पर। DF की प्रवणता निकालने के लिए क्या होगा, -5 -1 बटा -5 -2, तो लिख देते हैं -5 -1 बटे -5 -2। तो इस प्रकार -6 बटे -7, माइनस माइनस कट गया तो 6/7 आ गई। तो अतः अब ये BC रेखा किस बिंदु से जा रही है, ये देखिए BC रेखा -5 से 7 से जा रही है। तो अब लिखेंगे क्या, अतः
-5, 7 से जाने वाली तथा प्रवणता 6/7 वाली रेखा BC का समीकरण। तो y माइनस y1 7 बराबर प्रवणता 6/7, आप x माइनस x1 कितना -5, तो हो जाएगा +5। तो जब इसको हल करेंगे 7y माइनस 7 × 49 बराबर 6x प्लस इधर क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, तो हो जाएगा क्या -6x प्लस 7y माइनस 49 माइनस 30 बराबर 0। तो अब ये माइनस के कितने हो जाएंगे 9, 4 3 7 और इधर 6x चिन्ह बदल देंगे तो -7y और ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा तो 79 बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमारी रेखा निकल आती है, कौन सी BC रेखा निकल आती है। तो BC रेखा जब निकल आई तो अब इसी प्रकार हम CA भी रेखा निकाल सकते हैं। तो अतः इसी प्रकार तो CA रेखा के लिए क्या करना होगा फिर से देखते हैं। तो CA रेखा ये देखिए -5 से होकर जा रही है और हमको यहाँ प्रवणता निकालनी पड़ेगी DE की। तो ये 2 1 -5 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 - 1 -5 -2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार रेखा AC या DE की प्रवणता बराबर, ये प्रवणता हमारे पास निकल के आ रही है 7 - 1 बटे -5 -2, अर्थात 7 में से गया 6 बटे -7। तो अतः बिंदु, अब ये -5 से जा रही थी, से जाने वाली तथा प्रवणता -6/7 वाली रेखा AC का समीकरण। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 +5 बराबर प्रवणता -6/7 ऑफ x माइनस x1, तो ये भी +5, तो ये हो जाएगा 7y + 35 बराबर -6x + 30 -30। तो ये इधर चला जाएगा 6x + 7y + 35 + 30 बराबर 0। तो ये आ गया 6x + 7y + 65 बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमारी निकल आई रेखा, कौन सी तीसरी रेखा AC निकल आई। तो इस प्रकार हमने दूसरी विधि से भी इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। इसी प्रकार अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने तथा इतने से होकर जाती है। तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदुओं AT1 स्क्वायर, 2AT1 तथा AT2 स्क्वायर, 2AT2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 क्या है 2AT1 बराबर y2 2AT2 माइनस 2AT1 बटे x2 AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर ऑफ x माइनस x1 AT1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगी रेखा। अब इसको ही सरल कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा। तो y माइनस 2AT1 बराबर ऊपर 2a कॉमन हो गया तो T2 माइनस T1 बटे नीचे a कॉमन लेंगे तो T2 माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर ऑफ x माइनस AT1 स्क्वायर। बड़े ही ध्यान से विद्यार्थियों को ये सीखना होगा। अभी नीचे वर्गांतर हो रहा है तो T2 माइनस T1 बटे T2 प्लस T1
इंटू T2 माइनस T1 ऑफ एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर और इधर y माइनस 2a T1। तो यहाँ T2 माइनस T1 कट जाता है, अभी यहाँ पे 2 बचा था, इसको भी लिखना है। अब T2 प्लस T1 का इधर गुणा हो जाएगा तो y T2 माइनस 2a T1 T2 बराबर इधर हो जाएगा 2x। देखिए 2x हो गया ना, ऊपर तो कुछ बचा नहीं था, तो 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। ये T2 माइनस T1 का हमने इधर गुणा किया था, तो पहले तो हम T2 का गुणा करने गए थे, तो T2 का गुणा था प्लस T1 का भी करना चाहिए, तो इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा y T1 प्लस का माइनस 2a T1 स्क्वायर, इतना अभी छूट गया था। तो आगे चलते हैं, ये दोनों y के सापेक्ष हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको y T2 है और y T1 है, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2 ऑफ y माइनस 2a T1 T2 माइनस 2a T1 स्क्वायर। अभी इधर 2x इधर उठा लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस x वाला पद सबसे पहले होना चाहिए, अब माइनस का ये उधर चला जाएगा तो प्लस 2a T1 स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा 2a T1 स्क्वायर कट जाता है, तो माइनस से चिन्ह बदल डालते हैं तो 2x माइनस ऑफ T1 प्लस T2 y प्लस 2a T1 T2 बराबर 0। तो यह अभीष्ट रेखा आपकी प्राप्त हो गई, जो दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाती है।